हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। आई होप कि आप लोग सभी अच्छे हो और स्वस्थ हो। और फिर से मैं और एक नई कहानी के साथ आप लोग के सामने आ गई मेरी चैनल हिमानीस एडिफाइज चैनल में। तो पहले ही कोई बकवास ना करके सीधा स्टोरी में चली जाती हूँ। स्टोरी है आज दो फ्रेंड का, दो दोस्त। दोनों दोस्त एक ही साथ पढ़ाई कर रहा था। नौकरी पाने के लिए जो कॉम्पिटिटिव पढ़ाई करना पड़ता है, दोनों एक साथ पढ़ाई कर रहा था। दोनों को पता था कि बहुत कंपटीशन का ज़माना है, बहुत कुछ हो लाइफ में, ना हो क्या पता, लेकिन किसी भी तरह अपना जो पढ़ाई है वो तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा, लड़ना ही पड़ेगा लाइफ में। तो ऐसे करके दोनों दोस्त पढ़ाई करा, और पढ़ाई करने के बाद दोनों ही बहुत अच्छा, मतलब दोनों ही बहुत इंटेलिजेंट थे, दोनों ही बहुत अच्छा थे, दोनों ही बहुत अच्छा से रिजल्ट किया। और उसके बाद कम से कम 15 साल बाद दोनों दोस्त अलग अलग ज़िला में दोनों का नौकरी लग गया। तो दोनों अलग अलग हो गए, दोनों अलग ज़िला में। तो फिर जो पहला दोस्त था वो नौकरी करते करते फिर उसको अचानक ऐसा लगा कि अभी मुझे खुद का कुछ करना चाहिए। तो वो आपने क्या किया, अपना एक स्टार्टअप का बिज़नेस खोल दिया। और बिज़नेस खोलने के बाद उसमें उसको बहुत मेहनत कर करके एक अच्छा खासा पोजीशन में वो पहुंच गए। और जो दूसरा दोस्त था वो अपना वही नौकरी चल रहा था, लेकिन उसमें वो उतना खुश नहीं था। लेकिन क्या करे, कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसको वो नौकरी करना पड़ रहा था। तो एक दिन उसने न्यूज़पेपर में देखा कि उसका दोस्त का नाम, वो मैनेजिंग डायरेक्टर, ऐसे नाम और कंपनी का नाम देख के बोला अरे, उसको अचानक याद आ गया। तो वो सोचा चलो मिल के जा। और वैसे भी पेपर में इसलिए न्यूज़ आया था कि उनकी कंपनी में कुछ लोगों का ज़रूरत था नौकरी के लिए। तो इसीलिए वो देख के उसने सोचा चलो मेरा दोस्त का ही कंपनी है, अगर जाऊँ तो अगर मेरा नौकरी उसके पास हो जाता है तो अच्छा ही है, ये सोच के वो गया दोस्त से मिलने, दोस्त का ऑफिस में। तो दोस्त से मिलने के बाद बोला कि क्या तुम्हारे कंपनी में मुझे जॉब मिल सकता है। तो उसने बोला क्यों नहीं मिल सकता है, ज़रूर मिल सकता है, दोस्त के लिए सब कुछ छूट है। तो फिर उसको वहाँ नौकरी मिला, फिर वो नौकरी करने लग गए। फिर चल रहा है लाइफ। फिर थोड़े दिन बाद दोनों दोस्त ऐसे ही घूमते घूमते ऐसे कहीं टहल रहे थे। तो फिर दूसरा जो दोस्त था, जो नौकरी छोड़ के इस दोस्त के कंपनी का मैंने कंपनी में आए, इस दोस्त के पास जॉब करने के लिए। तो वो अपने दोस्त को पूछा अच्छा एक बात बताओ, दोनों हम बहुत अच्छा स्टूडेंट थे, दोनों बहुत अच्छा रिजल्ट किए, दोनों इंटेलिजेंट थे, दोनों के नंबर्स सेम आए, तो हम ऐसे कैसे कि तुम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, तुम अपना खुद का बिजनेस खोल दिए और मैं कुछ कर ही नहीं पाया। तो उस दोस्त ने बोला कि तुम्हें एक बात बताता हूँ, ये लाइन बहुत ध्यान से सुनना, कि तुम्हें एक बात बताता हूँ। तुम्हें याद है हम जब पढ़ाई कर रहे थे हम लोग, तो एक दिन हम दोनों मिलके ऐसे ही चल के जा रहे थे कहीं। तो अचानक हमें याद आया अरे हम लोग रूम से आते वक्त फैन को ऑफ नहीं किया, सॉरी। तो ऑफ नहीं किया, तो तुमने क्या बोला था कि अरे यार छोड़ो ना, क्या है, हमें कौन सा जाता है, मकान मालिक का फ़ैन है, उनका इलेक्ट्रिक जल रहा है, उनको भरना पड़ेगा, हमें क्या लेना देना, छोड़ो यार। लेकिन मैं नहीं सुना, मैं तुरंत जाके मैं वहाँ से दौड़ के चली गई और जाके फ़ैन बंद करके मैं आया। इसमें क्या है कि देखो, इसमें सोच का फ़र्क है, ठीक है ना। तुमने इसीलिए सोचा, इसलिए तुम अभी तक नौकर बन के ही रह गए। नौकर मतलब आप एक जॉब कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो। तो अगर आपका सोच ही सब कुछ है, लेकिन मैंने उस वक्त मालिक की तरह सोचा, है ना, मालिक की तरह सोचा। अगर मैं उसको अपना सोचा कि मेरा घर है, मेरा फ़ैन है, मेरा इलेक्ट्रिक है, चलेगा तो मेरा ही चलेगा, इसलिए मैं तुरंत जाके उसको बंद करके आया। लेकिन तुमने क्या सोचा कि मेरा क्या जाता है, मेरा कुछ नहीं जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ ये स्टोरी छोटा सा स्टोरी है, हमें यहाँ से यही सीख मिलता है कि अगर सोचना है तो मालिक की तरह सोचो, है ना, नौकर की तरह नहीं। क्योंकि हम लोग का सोच में सब कुछ रखा है। आप जैसा सोचते हो ना, वैसे ही आपके साथ होता है। आप अपना सोच जितना ऊपर रखोगे तो आप उतना ऊपर पहुंचोगे, जितना आप उस तरह से सोचोगे, आपका सोच जितना नीचे की तरफ होगा तो आपका
आपका सोच, आपका काम, आपका सब कुछ वैसे ही होगा। तो आप सक्सेस की उम्मीद कैसे कर सकते हो? क्योंकि आप ना सोच पहले बदलो, तभी आप सक्सेस का कुछ उम्मीद कर सकते हो। कहानी कैसे लगा ज़रूर बताना, और आप लोगों का अगर कोई कमेंट्स हो, कमेंट्स इस कहानी पे, अगर इस कहानी सुन के आपको कुछ कमेंट्स करना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आप लोग के दिमाग में ऐसे ही अगर कोई मोटिवेशनल स्टोरी अगर आप लोग का दिमाग में है, अगर आप लोग जानते हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहानी बताना। मैं आप जो व्यक्ति मुझे भेजेगा, मैं उसका नाम लेके स्टोरी सुनाऊंगी। नमस्ते, अपना ध्यान रखना।